ओम साई राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। हम सब अपने गुरुओं को याद करते हैं। याद तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन आज चूँकि गुरु पूर्णिमा है तो जीवन में सबसे प्रथम गुरु जो हम सब के जीवन में आती हैं वो है हमारी माँ। क्योंकि माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं। उठना, बैठना, चलना, फिरना, संस्कार, खाना पीना, किसी से बात करना, सारा कुछ हमें माँ सिखाती है। तो माँ हमारी प्रथम गुरु है। माँ को प्रणाम करते हुए, पिता को प्रणाम करते हुए, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान, सांसारिक व्यवहार हम अपने पिता से भी सीखते हैं। इसके बाद अगला जो गुरु हमारा बनते हैं वे होते हैं हमारे स्कूल के, पाठशाला के, या पहले के ज़माने की बात करें तो गुरुकुल के गुरु, जो हमें किताबी ज्ञान, अक्षर ज्ञान देते हैं। उनके ज्ञान से ही हम शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन गुरुओं को भी प्रणाम। इसके बाद गुरु की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि कोई गुरु नहीं हो सकता है। और क्या जीवन में एक ही गुरु बनाते हैं या बनते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। अर्थात हर वो पशु पक्षी भी हमारा गुरु हो सकता है यदि हम उनसे सीखने की, हमारे दिमाग में ये बात हो कि हर किसी में एक गुण है और वो सीखा जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि किसी के भी गुण नहीं, उसके अंदर एक अवगुण कौन सा है उसको देखते हैं। इसलिए दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु बनाए तो उन्होंने हाथी से लेके चींटी तक, मधुमक्खी और यहाँ तक कि वैश्या को भी अपना गुरु माना है कि वो भी अपना काम कैसे करती है। तो हमारे लिए हर वो विरोधी भी गुरु है और गुरु बन सकता है। तो उन गुरुओं को भी प्रणाम, जिनसे हम संसार में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो उन सब को प्रणाम करते हुए मैं अपने सद्गुरु, जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है या ये राह दिखाई है, शिरडी के साईं बाबा को मैं बहुत 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 प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया कि संसार क्या है, अध्यात्म क्या है, जीना कैसे है। तो उनको प्रणाम करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए, आपके अंदर छिपे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए, और आप लोगों के बीच रहकर मैं जो आपसे बातें कर पाती हूँ, आप अपने विचारों के माध्यम से जो कुछ सूचनाएं पहुँचाते हैं, जो कुछ अध्यात्म पहुँचाते हैं, उनको पढ़ के मैं अपने अंतःकरण को जो निर्मल करती हूँ, तो आप सब भी मेरे गुरु हैं। आप सबको भी मेरा प्रणाम। अब हम बात करते हैं गुरु की, कि गुरु किसको बनाए, गुरु कौन हो सकता है। जैसे ही हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि गुरु जो होंगे वो या तो भगवा वस्त्र पहने होंगे, हाथ में कमंडल लिए होंगे, जटाएं होंगी, या जो जंगल में विचर रहे होंगे, या गुफा में बैठे हुए तपस्या कर रहे होंगे। ये सब कल्पनाएं हमारे दिमाग में हैं। लेकिन गुरु कौन हो सकता है? गुरु सिर्फ एक तत्व है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष का विशेष परिधान का नाम नहीं है। तो इसलिए गुरु कोई भी हो सकता है। आपका गुरु जो भी हो वो कुछ भी पहनता हो,
ज़रूरी नहीं है वो कुर्ते पजामे और गेरुए रंग के कपड़े पहने। हो सकता है वो पजामा कुर्ता पहनने वाला हो सकता है वो साड़ी पहनने वाली हो सकता है वो छोटा बच्चा हो, वो फ्रॉक पहनती हो, वो छोटी लड़की बच्ची भी हो सकती है, क्योंकि गुरु एक तत्व का नाम है। तो हम गुरु किससे बनाएं, ये भी आज एक प्रश्न है। और जहाँ तक इस समय जो गुरु पूर्णिमा पड़ी है, कोरोना की इस विपत्ति में जब हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये समय जो अभी हमें मिला है, ये मानसिक पूजा का, मानसिक तपस्या का है। और शास्त्रों में मानसिक पूजा को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस बार हम अपने गुरु स्थान पर नहीं जा पाए, गुरु को माला नहीं पहना पाए, उनको कुछ दक्षिणा नहीं दे पाए, तो कोई बात नहीं। इस बार हम मानसिक पूजा करेंगे, मानसिक आराधना करेंगे और अपने गुरु का ध्यान करेंगे। अब समस्या ये है कि अब हम जिसने गुरु नहीं बनाया है वो क्या करे, वो गुरु को कैसे चुने। क्योंकि अब हम देखते हैं जिसके फेसबुक लाइक ज़्यादा हैं, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जो बहुत बड़ा आश्रम बना के बैठा है, उसको हम यदि गुरु बना लेते हैं तो अब हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये प्रश्न हमारे दिमाग में रहता है। लेकिन हम गुरु किसको माने? तो कुछ शास्त्रों में बुद्धत्व के या जो गुरु हैं उनके कुछ लक्षण बताए हैं। ये लक्षण आप जिस किसी में भी देखें, भले वो बच्चे हों, बड़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, आपकी सहेली हो, आपके दोस्त हों, किसी को भी आप गुरु मान सकते हैं जो इन लक्षणों के अंदर आते हैं। कौन से लक्षण? जैसे जिस व्यक्ति में आप देखें कि उसके अंदर लोलुपता नहीं है, किसी भी चीज़ को लेने की ज़्यादा लालसा नहीं है, अर्थात कितनी ज़मीन है, आसपास कितनी भीड़ है, कौन कितना सुंदर है या असुंदर है। व्यक्ति आजकल हम देखते हैं कि वो देखता जब भीड़ हो गई है तब वो प्रवचन करेंगे, सत्संग करेंगे, कम भीड़ है तो नहीं करेंगे। या जो उनके शिष्य आ रहे हैं उनके पास यदि बहुत सारा पैसा है तो उन व्यक्तियों को, उन शिष्यों को चुन लेते हैं और उन्हीं की बातें सुनते हैं। तो ये एक अच्छे गुरु के लक्षणों में नहीं कहा गया है। तो ऐसी जो विचार रखने वाले व्यक्ति हैं उनको आप अपने गुरु की श्रेणी में रख सकते हैं, उनकी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि वो किसी विषय में लोलुपता में तो नहीं पड़े हैं। दूसरा, उनके अंदर शील कितना है, क्योंकि शीलवान होना एक गुरु के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, करुणा। करुणा अर्थात सिर्फ ये नहीं मैं, मेरा, मेरे आसपास के लोग, उनके प्रति ही करुणा। आप उनको देखें कि रास्ते चलते कोई उनको मिल रहा है, दिख रहा है, कोई असहाय व्यक्ति है, कोई भिखारी है, कोई मजबूर इंसान है, किसी को कोई पीड़ा है, तो क्या उसके अंदर भी वो करुणा जागृत हो रही है? वो उस पीड़ा को स्वयं महसूस कर रहा है? यदि ऐसी पीड़ा वो स्वयं महसूस करता है तो समझिए उसके अंदर करुणा है। एक और बात, ऐसा व्यक्ति जो किसी से द्वेष न करता हो। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े गुरुओं में अपने पद की या ये कहें समान व्यासपीठ पे बैठने वाले भी आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। उसकी इतनी कथाएं, उसके इतने चेले, उसके चेले या शिष्य इतने पैसे वाले, मेरे पास क्यों नहीं? तो इस तरह की यदि वृत्ति है तो वो गुरु की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे ही बैर किसी के भी प्रति, इसका शिष्य उसके पास न जाए, उसका शिष्य मेरे पास आ जाए, ऐसा जो तोड़ने की एक वृत्ति होती है
वो एक अच्छे गुरु के लक्षण में नहीं आती है। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की जो बात होती है कि सबके बीच रहते हुए भी जो असंग लगे, अर्थात उसको संसार में रहना है, संसार के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि हमें अपने पूर्व जन्म के कर्मों को काटना है और उन कर्मों को काटने के लिए हमें संसार में ही रहना है। लेकिन मन हमारा संसार में न रहे, शरीर संसार में रहे, मन परमात्मा में रहे, इस तरह से असंग रहे। तो जो लक्षण शास्त्रों में बताए हैं कि जिसमें लोभ ना हो, क्रोध ना हो, हर्ष ना हो, शोक ना हो, जो हमेशा सम में रहे, ऐसा व्यक्ति कभी भी आपको कहीं भी किसी भी उम्र का मिले, आप उसको अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु मानने के लिए न उम्र का बंधन है, न जाति का बंधन है, न धर्म का बंधन है, न लिंग का बंधन है। तो जब भी आपको ऐसा कोई मिले, आप उसको गुरु बना सकते हैं। अब गुरु हमने बना भी लिया तो गुरु आपके लिए क्या करेंगे? गुरु के भी बहुत सारे शिष्य के प्रति दायित्व होते हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम गुरु को ढूंढें। कई बार गुरु भी एक अच्छे शिष्य को ढूंढते रहते हैं। तो ईश्वर से हम ये प्रार्थना करें कि हमें कोई अच्छा गुरु मिले। गुरु मिलने से क्या होगा? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक बार एक गाय जंगल में विचर रही थी घास चरने के लिए। शाम ढलने लगी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ा आ रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम हुई थी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। वह भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए। अब दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने घुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा, लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो, मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरे जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तुम्हें कौन ले जाएगा? और सच में थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ पे आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञतापूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए तो वो खतरा था। अब यहाँ पर ये कहानी हमें क्या शिक्षा दे रही है? गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु,
किसी सहयोगी की हमेशा ही ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर यदि हमारे पास भी गुरु हैं तो वो हम सबको इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। और अब इस गुरु पूर्णिमा पे हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके जीवन में कोई न कोई गुरु अवश्य आए, अवश्य मिले, या हम इतने अच्छे शिष्य बने कि गुरु हमें चुन लें। तो ईश्वर को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु की वंदना करते हुए मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपका इसी तरह आशीर्वाद बना रहे, इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ओम साईं राम।